SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड के अंतर्गत मां कैलाशी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड एमकोल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ संपन्न। बताते चले कि जौनपुर जिले में गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर बादशाहपुर रोड, चैनपुर, बलवारगंज, सुजानगंज में मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड के अंतर्गत मां कैलाशी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड एमकोल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन संपन्न हुआ। बता दें कि यूपी में चल रहे इन्वेस्टर समिट के दौरान महाराष्ट्र से आए बिजनेसमैन मां कैलाशी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन जीत बहादुर पटेल व उनके बेटे मैनेजिंग डायरेक्टर दिग्विजय जीत बहादुर पटेल ने अपनी जन्मभूमि जौनपुर के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हुए और जौनपुर से लेकर उत्तर प्रदेश व पूरे भारत देश के विकास के बारे में सोचते हुए युवाओं को रोजगार अवसर देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की सोची, जिसमें उन्होंने 60 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कही और हर तहसील से 10 से 15 हजार युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया। बता दें कि इस दौरान चेयरमैन जीत बहादुर पटेल ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने पहले प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करके प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के कार्य का शुभारंभ कर दिया है। आइए दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बादशाहपुर रोड, चैनपुर, बलवरगंज, सुजानगंज में मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड के अंतर्गत मां कैलाशी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड एम कोल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन संपन्न हुआ। बताते चले कि यूपी में चल रहे इन्वेस्टर्स समिट के दौरान महाराष्ट्र से आए बिजनेसमैन मां कैलाशी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन जीत बहादुर पटेल व उनके बेटे मैनेजिंग डायरेक्टर दिग्विजय जीत बहादुर पटेल ने अपनी जन्मभूमि जौनपुर के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हुए और जौनपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सोचते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की सोची, जिसमें उन्होंने 60 करोड़ इन्वेस्ट करने की अपील की। बता दें कि इसी दौरान चेयरमैन जीत बहादुर पटेल ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने पहले प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करके प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के कार्य का शुभारंभ कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग बायोगैस और कोयला बनाने की बात कही, जिससे कि वायुमंडल पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। उनका कहना था कि हम अपने इस एमकोल प्रोजेक्ट के द्वारा नेपियर घास से कोयला बनाएंगे, जिससे हवा भी प्रदूषित नहीं होगी और वायुमंडल भी स्वच्छ और साफ रहेगा, क्योंकि नेपियर घास कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर ऑक्सीजन छोड़ने का कार्य करती है। उसी दौरान उन्होंने यह भी बताया कि हम पूरे भारत में यह प्रोजेक्ट लगाएंगे, जिससे कि हर तहसीलों से 10,000 से लेकर 15,000 युवाओं को रोजगार भी देने का कार्य करेंगे, जिससे कि पूरे भारतवर्ष का विकास हो। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चेयरमैन जीत बहादुर पटेल व मैनेजिंग डायरेक्टर दिग्विजय जीत बहादुर पटेल, ग्राम प्रधान पंचम पटेल, खबर SNS टीवी न्यूज चैनल, पूर्वांचल रेडियो समाचार संपादक विशाल। नमस्ते, खबर SNS न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए लेके चलते हैं। इस समय हम पहुँचे हैं जनपद जौनपुर के, इस समय सुजानगंज ब्लॉक में है। आइए लेके चलते हैं। इस समय देखिए एम कोल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसके थ्रू यहाँ पे बायोगैस प्लांट और नेपियर जो है घास के विधि से कोयले का उत्सर्जन होगा, जिससे एनर्जी प्राप्त होगी। तो आइए यहाँ के कर्ता धर्ता जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं इस कार्रवाई से ग्रामीणों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और प्रदेश की जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय जीत बहादुर पटेल है। मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, मां कैलाशी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। और जो आज इस प्लांट का भूमि पूजन किया गया है और इससे किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा, जिससे इसका मुख्य पहली चीज़ तो है ना, जब लोगों के मन में ये आता है कि कोयला बनता किससे है, कोयला केमिकल पदार्थ है, कोयला से बहुत ही नुकसान होगा। बट हम मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के अंतर्गत हमने ऐसा कोयला लाए हैं
जिससे लोगों का फ़ायदा होगा, ये प्रदूषित ना होगा, इससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलने वाला है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें किसानों की आय बड़ी होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जिसमें हम नेपियर घास किसानों को देंगे, जिसमें नेपियर घास लगाएंगे, एक बार लगाना है, 8 साल तक वो नेपियर घास को ऐसा कि देखा जाता है जो है कि शहरों में उद्योग धंधों का विकास होता है, आप ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि प्लांट लगाने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, ग्रामीणों के लिए आपकी सोच क्या है, कितने लोगों को आप रोजगार देने जा रहे हैं? ये हमारी कंपनी कम से तहसील वाइज पे, ये हम नहीं कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पे, हम तहसील वाइज पे 10 से 15 हज़ार लोगों को रोज़गार देंगे। ये पूरे इंडिया में मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के अंतर्गत पूरे इंडिया में लग रही है। मछली शहर तहसील की जिम्मेदारी हमारी है और इसे किसानों को आगे ले जाना है, किसानों को बढ़ावा देना है, यही हमारा मुख्य आदेश है। आइए और कंपनी के कई प्रतिनिधि हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? मैं धीरज पटेल, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। धीरज जी, जो आपकी कंपनी है ग्रामीण क्षेत्र में आई है, ग्रामीणों के लिए काम कर रही है, आप लोगों का क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्लान है, क्या उद्देश्य है जो है कि आप लोगों ने इस कार्रवाई को गांव की तरफ मोड़ा है? उद्देश्य देखिए एक ही है, जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा होगा, बहुत से लोग जो है शहरों से बेरोजगार होकर गांव की तरफ आए हैं। तो गांव की तरफ आए तो हमारे दिमाग में एक आया, क्यों ना हम गांव में ही रोज़गार पैदा करें। तब हमने ये डिसाइड किया कि हम गांव की तरफ जो है रोज़गार लाएंगे। रोजगार की बात की जा रही है, रोजगार के लिए आए दिन देखा जाता है धरना प्रदर्शन होता है, बड़े पैमाने भी युवा चाहते हैं कि रोजगार मिले। तो क्या आपके इस प्रोजेक्ट से कितने लोगों को लाभ मिले? रोजगार देंगे अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ऐसे ही हमारी कंपनी MCL ये जो है हर तहसील में 10 से 15 हज़ार लोगों को रोज़गार देगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो आप सोच सकते हैं कितने रोज़गार हम पैदा कर रहे हैं। जैसे कि आप गैस उत्सर्जन की काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आप एनर्जी बनाएंगे, जो है IM कोल आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, और जो है कि कोयले का भी काम होता है। उस एनर्जी में इस एनर्जी में क्या अंतर है, इससे क्या वायुमंडल पे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, जैसे कि जो खदान से कोयला आता है, उस कोयले में सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और वो हवा में जो है फैलता है, और हवा के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, वो हमारे फेफड़ों में जाता है, इससे कैंसर का रोग फैलता है। ये जो हम एमकोल लाए हैं, इसमें जो है ना सल्फ़र है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टोटली जो है सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त है। तो इससे क्या है कि हम पर्यावरण में जैसे नेपियर घास लगाएंगे, उस नेपियर घास से ही हम एमकोल तैयार करेंगे। तो नेपियर घास जो है हमारे पूरे पर्यावरण को शुद्ध करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि बीमारियां कितनी हद तक कंट्रोल होंगी। वायुमंडल का जो है कि सफाई भी एक तरह से हो जाएगा और शुद्धिकरण भी हो जाएगा, लोगों के रहने में और सांस लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे भी काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो देखिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है गाँव के लिए। आइए लेके चलते हैं इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता, उनसे भी जानते हैं। आप गाँव में इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, अपने लोगों के साथ मिलकर काम करने में आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, और हम जो है क्या कहते हैं कि हर ग्रामवासियों को, हर घर को काम देंगे। अगर वो जो है क्या कहते हैं अपने घर पे बैठे तो उनको घर घर में काम देंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है कि एक बैग नहीं होगा, हमारा जो चल रहा है सब, एक काम पूरा होने के बाद हम घर में औरतें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो काम करना चाहेंगे उनकी मर्जी का काम देंगे हम। जैसा कि इसमें जो खेती में गेहूं अनाज पैदा करते हैं, वो जो है क्या कहते 20 रुपये किलो बेच देते हैं, और वो वही जाके थोड़ा नमक मिर्ची लगा के लोग जो है 100 रुपये 150 रुपया किलो बेचते हैं। तो उसका फ़ायदा 3 महीने तक तो किसान उसमें काम करता है, सब कुछ करता है, उसका फ़ायदा तो उसको मिलता नहीं ना। तो हम उसको वो भी प्रोवाइड कराएंगे कि आप अपने घर पे ही जो है क्या कहते हैं करो। हम हर ग्राम पंचायत में एक जो है क्या कहते हैं कि MVP नियुक्त करेंगे, वो अपने ग्राम पंचायत को देखेगा, उस वहाँ से बाहर नहीं देखेगा, और हर ग्राम पंचायत के जो है लोगों को काम देगा, और जो है क्या कहते हैं कि उनके स्वास्थ्य का, गली मोहल्ले का, हर चीज़ का काम देगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई का, दवाई का, हमारी कंपनी सबको देखेगी। काफ़ी बड़ा जो है कि लाभ मिलने वाला है यहाँ के स्थानीय लोगों को। तो आज राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है, आज 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्व पे आपने ये कार्यक्रम किया है, इसके बारे में आप, जैसा कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, किस प्रकार से मार्केटिंग होगा एमकोल का, उसके बारे में बताएं। सर देखिए, एक्चुअली में यहाँ पर हमारे जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि अपना जो ये कंपनी जो लग रही है, हम किसानों से हमारी ये कंपनी डिपेंड करेगी। कहते हैं कि अगर जैसे कि अगर तहसील स्तर पर अगर काम करना है तो पहले क्या है कि जो गांव वाले हैं अपना MVP
गांव देखेंगे, फिर इसके बाद एमबीपी की अगर ये कंपनी देखेगी, कंपनी देखने के बाद अपना तहसील देखेगा। इस हिसाब से पूरा अपना ये जो एक चैन जो बनाया जा रहा है, ये चैन के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है इस चीज़ का। और मैं आशा करता हूँ कि सब हमारे जो किसान जितने हैं, मछली शहर के जितने तहसील लोग हैं, मैं आशा करता हूँ कि सब मेरे साथ हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जो ये कंपनी जो हम लगा रहे हैं, ये एक कंपनी नहीं है, कम से कम ये हमको अप्रूवल मिला है, कम से कम 10 कंपनी लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर अपने मछली शहर तहसील में। मैं सबको सोचता हूँ कि ये कंपनी अपने तहसील में कंपनी स्थापित हो और रोज़गार हो। सब एक इंसान अपना घर परिवार कोई छोड़ कर जाना नहीं चाहता। आज के डेट में क्या है कि सब बाहर भागते हैं, तो अपना घर परिवार कहते हैं ना, ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। तो मैं ये चीज़ सोचकर आज मैं 3 साल से काम कर रहा था इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा भविष्य भी इसमें है और मेरा घर परिवार के साथ, समाज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बड़ी बातें आप जो है कि कह रहे हैं। आइए कुछ लोग और हैं, जानते हैं। आप नाम अपना बताइए और क्या क्या। हमारा नाम डॉक्टर रणधीर पटेल है। हमने कैंसर पैलिएटिव केयर की पढ़ाई की है स्विट्ज़रलैंड से। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हमारा देश हमारे साथ विकास करे। जैसा कि अभी बात हो रही थी, अभी चर्चा हो रही थी कि जो हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं उसमें सल्फर होता है। कैंसर जो है कि उससे बीमारी ज़्यादातर अपने देश में पाई जाती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा आप स्पेशलिस्ट हैं, थोड़ा बताइए कि क्या नुकसान होता है और जो ये कोयला बनने जा रहा है उससे फ़ायदा क्या क्या मिल सकता है? कैंसर बहुत सारी चीज़ों से फैलता है, कोई एक कारण नहीं है। नहीं, पार्टिकुलर जैसे एक कारण वो भी बनता है, तो उसके थ्रू जो नुकसान हो रहा है और जो ये हम लोग काम करने जा रहे हैं एमकोल को, उससे दूरी बना के, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है। उसी पे फोकस करते हुए आप बताइए क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? हम नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नेपियर ग्रास। हम नेपियर ग्रास को यूज़ करके हम कोल बना रहे हैं, जिससे नेचुरल प्राकृतिक पद्धति से लोगों को फ़ायदा होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं होगा। तो इससे जो है कि बीमारियों से हमें काफ़ी राहत मिलेगा। आप जो है कि यहाँ पे आए गांव में, गांव का वातावरण देख रहे हैं, आप शहर में भी रहे हैं, तो यहाँ वहाँ में अंतर क्या है? पोल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर गांव में प्राकृतिक चीज़ों के हिसाब से यहाँ पर पोल्यूशन उतनी नहीं है जितनी शहरों में है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार से लोगों का रहन सहन होना चाहिए गांव के हिसाब से, या डेवलपमेंट की तरफ भागते हुए दुनिया जो देख रहे हैं, बड़े बड़े शहरों की तरफ लोग निकल रहे हैं, उधर जाना चाहिए या गाँव की तरफ आना चाहिए? प्रकृति के हिसाब से डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन एक सरल प्रकार से होना चाहिए, जो नेचुरल चीज़ों से चीज़ें होती हैं। काम होने जा रहा है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ग्रामवासियों को भी फ़ायदा है, और वातावरण को देखते हुए सांस लेने की जो बीमारियां हैं या फिर कई सारी बीमारियां हम लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, उससे भी फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि हमारे ग्राम सभा में, गाँव चैनपुर में, माननीय रामजीत भाई हमारे पुराने संबंधी हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ग्राम सभा में प्लान जो लगाया जा रहा है, स्वास्थ्य के विषय में ज़्यादा जानकारी, और स्वास्थ्य से ही सब कुछ जीवन है। इसलिए और ज़्यादा जानकारी के लिए तो हमारे भाई ही दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी संबंधित पूरा नॉलेज इनको है। ये गांव में लाए हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग रोज़गार पाएँ, जिससे हमारे यहाँ के लोग जो बाहर निकल जाते हैं वो घर में ही अपना। तो ये इनकी टीम जो है, जो ये काम करने जा रही है, रोज़गार भी देने जा रही है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा काम करने जा रही है, दोनों काम करेगी। तो इन काम के लिए आप इनकी टीम को और इनको क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे ऐसे स्कीम को हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में फैला है। तो देखिए प्रधान जी जुड़े थे, इन्होंने भी बातें रखी अपनी। काफ़ी अच्छा लगा इस गांव में आके, और काफ़ी चीज़ें होने जा रही हैं। देखते रहिएगा क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे अपने चैनल खबर SNS TV के साथ।